16,999 रुपये MRP प्राइस बताया गया है नार्जो 30 का, जो कि बॉक्स प्राइस है जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। बट एक्चुअली में अगर हम बात करें कि इसका जो रियल प्राइस रहेगा, ये बॉक्स प्राइस है, आप सभी को पता है कि रियलमी के जितने भी मॉडल्स हैं उनका जो बॉक्स प्राइस होता है उससे थोड़ा सा हमें लो ही देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जो इसका प्राइस रहेगा वो 13,999 से अपवर्ड होगा कि या 14,999 हो सकता है। तो इस रेंज में अगर ये फ़ोन आता है तो वहाँ पे हमारे पास देखने को मौका मिलता है कि 5G सबसे सस्ता मॉडल यही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5G का सबसे सस्ता वाला मॉडल होगा उसकी जगह पे नार्जो 30 प्रो आ जाएगा। तो गाइस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस मॉडल के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये है नार्जो, जो Realme Narzo 20 पहले आया था वो काफ़ी सेल हुई थी, काफ़ी उसने एक वैल्यू फॉर मनी बनाया था मॉडल, इसीलिए उसको काफ़ी चलते हुए तभी जो उसका सक्सेसर आया Realme 30 Pro। तो यहाँ पे नार्जो 30 ने काफ़ी अच्छे अपनी वैल्यू बना रखी है। तो उसी के हिसाब से अब यहाँ पे 5G वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन से जानेंगे हर एक के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगी वो 6.5 इंच की एक IPS डिस्प्ले होगी। यहाँ पे कोई AMOLED डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये मॉडल जो है वो अंडर 15,000 होगा। तो यहाँ पे IPS डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। और जैसा कि IPS डिस्प्ले के बारे में अगर बताया जाता है तो कई लोग ये सोच लेते हैं कि IPS डिस्प्ले है दैट मीन्स जो पिक्चर क्वालिटी होगी वो इतनी इम्प्रूव नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दें कि जो IPS डिस्प्ले होती है वहाँ पे जो नेचुरल टोन होती है वो हमें देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू एमोलेड। अगर हम एमोलेड डिस्प्ले की बात करें तो वहाँ पे जो कलर्स होते हैं वो थोड़े सैचुरेटेड दिखाए जाते हैं, थोड़ी शार्पनेस बढ़ा के दिखती है। बट अगर नेचुरल टोन की बात करें तो IPS डिस्प्ले में हमें नेचुरल टोन देखने को मिलती है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिलता है, जिसके जरिए जो इसकी स्क्रॉलिंग होगी वो काफ़ी स्मूथनेस हमें देखने को मिलती है, जिससे क्या है कि हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम 60, 90 और 120 जैसा हम चाहेंगे वैसा हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो डिस्प्ले 6.5 इंच की है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि काफ़ी अच्छी मॉडल में बात लगी हमें। देन गाइस अगर हम इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो क्योंकि कोई भी अगर मॉडल है रियलमी का है, ओप्पो का है, वीवो का है, तो सारे ही अपना एक हिसाब से बेस्ट कैमरा सेटअप देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मॉडल का आधे से ज़्यादा जो फोकस होता है या वैल्यू होती है वो कैमरे सेटअप पे ही होती है। तो इन द वे कोई भी कंपनी है वो अपने मॉडल में कैमरा सेटअप जो है काफ़ी इंप्रूव करके देती है, जिससे क्या है कि उसकी जो सेलिंग है काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसी तरह के यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं 3 कैमरे पीछे की ओर, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा में 48 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी शार्प इमेजेस हमें निकाल के देता है। और उसके बाद में यहाँ पे बताया जा रहा है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए यहाँ पे 3 कैमरे पीछे की ओर दिए गए हैं। तो जो पीछे से कटआउट है वो काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिलता है, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं जो कटआउट है वो काफ़ी बेस्ट है। और उसके बाद में गाइस अगर सामने की ओर बात करें तो हमें यहाँ पे 16 मेगापिक्सल्स का एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है पंच होल डिस्प्ले में, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस रेंज में अगर पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलती है तो कोई ना थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मॉडल पुराना टाइप का है। क्योंकि आज के समय में जितने भी मॉडल आ रहे हैं काफ़ी सारे बजट रेंज में ही आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाटर ड्रॉप नॉच है वो ना हटाकर पंच होल डिस्प्ले दी गई है, जहाँ पे काफ़ी जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी बेस्ट रहता है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो पीछे की ओर हमें ट्रिपल कैमरा जो स्लॉट है वो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी इम्प्रूव्ड है। गाइस उसके बाद अगर हम इसमें स्लॉट्स वगैरह की बात करें तो सारे पावर बटन हमें देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में वॉल्यूम अप डाउन के लिए, और उसके बाद पावर बटन मिल जाता है। नीचे की ओर 3.5mm जैक मिलता है, USB Type-C देखने को मिल जाती है, स्पीकर्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन्स में आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोसेसर की, जो कि बहुत ही मेन रोल प्ले करता है किसी भी स्मार्टफोन में, कि अगर उसका जो प्रोसेसर है वही अगर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं जो मॉडल है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। जहाँ पे क्या है कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो सारा परफॉर्मेंस पे ही होता है, कि अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट देगा तो यूजर है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, ऑडियंस रिटेंशन अच्छी रहती है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी आगे तक जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U देखने को मिलेगा, जो कि
अभी डायमेंसिटी की तरफ से बताया गया है। तो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स बताए गए हैं रियलमी के। अपकमिंग जितने स्मार्टफोन्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंसिटी पर ही आएंगे, क्योंकि जैसे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ हमने X7 में बताया था कि वहाँ पे हमें डायमेंसिटी 8000 और 1000 जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाइज है। यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर है, उसी के साथ जो क्वाड कोर प्रोसेसर है वो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद रैम की बात करें तो 4GB और 6GB वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है इस मॉडल में। 64GB और 128GB का स्टोरेज भी हमें इस मॉडल में देखने को मिल जाता है। लास्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो जैसा कि कोई भी मोबाइल है उसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो और इन्हेंस हो सके। और यहाँ पे इसीलिए बैटरी जो दी गई है वो यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है एक स्मार्टफोन में कि जो उसमें जो बैटरी दी गई है वो अगर ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी की है प्लस फास्ट चार्जिंग उसमें सपोर्टेड है, तो काफ़ी इम्प्रूव्ड हमें देखने को मिलता है मॉडल। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बेस्ट है। आपको गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप बताइए कि अगर आपको कोई वीडियो का पार्ट अच्छा नहीं लगा, नीचे कमेंट करके हम आप कोशिश करेंगे कि अगली बार से उस पार्ट को इम्प्रूव करने की। तो गाइस इसके अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 5 फरवरी बताई गई थी, जो कि हमें बताया गया कि जल्दी लॉन्च होगा। तो देखते हैं कि क्या रहता है जो इसकी लॉन्चिंग डेट है। तो जल्दी ही फ्लिपकार्ट पे भी हमें सेल देखने को मिल जाएगी इस मॉडल की। और यहाँ पे क्विक चार्जिंग बताई गई है, जहाँ पे फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है मॉडल, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है इसके लिए। गैस फास्ट चार्जिंग की अगर बात करें तो क्वेश्चन पुट होता है कि कितनी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो यहाँ पे 65 वाट का फास्ट चार्जर हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी जल्दी इसको चार्ज कर देगा मॉडल को, तो अच्छी बात है। वैसे बाकी आप बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बी कनेक्टेड, बी अपडेटेड।